You've been coaching Mr. Bachchan for a very long time, I guess. Over 20 years. Over 20 years. While coaching him, कुछ ऐसा था which influenced you? Will and discipline. I learned from him. कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है and I'm going to do it. How was the experience working with Jacqueline Fernandez? She has manifested her entire journey with manifestation. Your desire has to match the thought has to match your speech has to match your action, then you have to be patient and you have to believe. उसके पहले manifestation होगी नहीं. There are so many people who want to lose weight, who desperately want to lose weight. तो वो wish है, but उसके बाद जो next step है, वो वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाते और क्या करना होगा वो next step तक पहुँचने के लिए? Clarity मुझे क्या चाहिए? Okay, everybody wants weight loss. क्यों चाहिए? या तो कोई गलत चीज़ खाओ मत, अगर खा रहे हो तो उसको कोसो मत. गीता में भी कर्मयोग में यही लिखा है कि आपकी इंटेंशंस ही आपका रिजल्ट होती हैं. राइट फ्रॉम आवर एनर्जी, फ्रॉम आवर सोल, फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस माइंड, अंदर से अपने गोल के साथ जुड़ना पड़ेगा. आपने सुना होगा कि आप जो भी पाना चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो. क्या है ये मैनिफेस्टेशन? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? साइंस क्या है? और ये वर्क कैसे करता है? अपने थॉट्स को रिजल्ट्स में बदलने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप क्या एक्शंस लेने हैं, अपनी लाइफ के पैटर्न्स को कैसे चेंज करना है ताकि हमें वो सब चीजें भी अच्छी लगने लग जाएं जो अभी हमें नहीं लगती, अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है. Oh my God, this podcast has it all and much more than this. और आज की इस डिस्कशन के लिए हमने इनवाइट किया है एक बहुत ही स्पेशल पर्सन को जो कि साइकोथेरेपी कोच, मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक्सपर्ट है. इनका नाम है वृंदा, जो पिछले 20 सालों से मिस्टर बच्चन की कोच हैं. सुष्मिता सेन, जैकलीन, इन सब की मेंटल वेलबींग का क्रेडिट भी वृंदा को ही जाता है. तो अब आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए और इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कीजिए. Hello Vrinda, a warm welcome to Gunjan Talks, and it's an absolute pleasure to have you here today. It's a pleasure for me to be here as well, Gunjan, because we had this lovely conversation before, and I'm sure we're going to have a beautiful podcast. Absolutely looking forward to it. So before we start, मैं आपको हमारी audience के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ. So all these people जो आज हमें सुन रहे हैं, ये सब इन सब का ना growth oriented mindset है. They want to do something in their life. दे आर हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स एंड अच्छा खाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं. तो आज हम अपनी इस कॉन्वर्जेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को अनलॉक करेंगे. सो एज दे से इट्स 70% डाइट, 30% एक्सरसाइज. वो मुझे नहीं पता, बट वन थिंग आई नो इज इट इज़ 100% माइंड सेट. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई ऑल्सो बिलीव. सो ये जो 100% माइंड सेट है, इसको आज हम डिकोड करते हैं, इसको अनलॉक करते हैं कि अपने किसी भी हेल्थ गोल को पूरा करने के लिए आपको किस तरह का माइंडसेट चाहिए फर्स्ट, और उसको कैसे अचीव करना है. तो हम बहुत सुनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, माइंडसेट के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, बट एक्चुअली उसे अपनी लाइफ में कैसे इंकलकेट करना है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि माइंडसेट है क्या. बिफोर वी गो ऑन टू कि माइंडसेट क्या है, पहले समझते हैं कि माइंड क्या है. लवली. हम माइंड की बात करते हैं ना, तो हम सब क्या सोचते हैं कि ब्रेन है, बट माइंड इज नॉट द ब्रेन. सो माइंड जब हम योगिक सिस्टम में बात करते हैं, इट हैज़ मेनी कंपोनेंट्स. सो सिंपलिस्टिकली उसको समझते हैं कि माइंड एक्चुअली इज आवर थॉट्स एंड इमोशंस. यस. सो जैसे हमारी एक फिजिकल बॉडी होती है, वी अंडरस्टैंड कि हमें लगता है कि हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू. योगिक विजडम टेल्स अस कि जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, विच इज कॉल्ड द अन्नमय कोश, यू हैव अ सटलर बॉडी देन द फिजिकल बॉडी, विच इज कॉल्ड द प्राणमय कोश, योर एनर्जी बॉडी. राइट. उससे सटल है आपका मनोमय कोश, विच वी कॉल द माइंड, जहाँ पे होते हैं आपके थॉट्स, आपके इमोशंस. देन सटलर देन दैट इज योर विज्ञानमय कोश, विच इज योर सबकॉन्शियस माइंड. ओके. योर प्रोग्राम्स, योर बिलीव्स. उसमें लोगों के अलग अलग मत हैं कि वो एग्जैक्टली विज्ञानमय कोश में क्या क्या आता है, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई बिलीव, इट्स योर प्रोग्रामिंग is in the Vijnanamay Kosh. Which is the subconscious mind. Yes. Okay. And subtler than that, the subtlest, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, that is your Anandamay Kosh, your bliss body. उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आप पहले 4 सुधार लो, वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा. Okay. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड, जब आप ग्रोथ की बात करते हो, ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हो, सबसे पहला स्टेप है
अपने आप को एक ह्यूमन सिस्टम के जैसे देखो. ओके. यू हैव टू सी योर सेल्फ इन टोटलिटी. आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है. हमें लगता है सिर्फ बॉडीली एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट. नहीं, आपका प्राणमय कोश बहुत पावरफुल है. आपका मनोमय कोश इज द मोस्ट पावरफुल. एंड ऑल द सटल लेवल्स जब ये हार्मोनियस स्टेट में होते हैं, दे आर इन हार्मनी, देन यू बिकम अ वेरी पोटेंट फोर्स ऑफ एनर्जी. आप एक इंटीग्रेटेड होल बनते हो. then this integrated whole is the entity which is ready for manifestation. उसके पहले manifestation होगी नहीं. क्योंकि एनर्जी बहुत वीक है, लो है. सो एनर्जीज को पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा 100%. चाहे वो आपका वेट लॉस गोल हो, मसल बिल्डिंग गोल हो, मटेरियल गोल हो, वेल्थ गोल हो, रिलेशनशिप गोल हो. राइट. आपकी एनर्जी जब तक एक सर्टेन लेवल ऑफ वाइब्रेंसी में नहीं आएगी ना, आपका गोल बहुत वो दूर रहेगा आपसे, और इट बी वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस टू गेट टू इट. राइट. सो अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको फिर प्रैक्टिस करना. व्हाट आई अंडरस्टूड सो फार इज कि हमें सेंट्रली अलाइंड होना पड़ेगा अपने गोल के साथ, राइट फ्रॉम आवर एनर्जी, फ्रॉम आवर सोल, फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस माइंड. अंदर से अपने गोल के साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद बाहरी एक्शंस होंगे. 110%. I'll explain to you कि manifestation होती कैसे है. What do we mean by manifestation? Supposing आपको एक thought आया, okay, आपको एक desire आई. Okay. Desire is called इच्छा शक्ति. वो शक्ति है, वो एक energy है. हमें पता है हमारी सारी thoughts, हमारी सारे emotions are electromagnetic energy vibrating at a frequency. आपको वो thought आया, desire आई. अभी वो thought को आप अपने गोल को एक्चुअली अचीव करने के लिए कैसे वो एनर्जी को आप इंटेंसिफाई करोगे. फ्रॉम द एनर्जी ऑफ डिजायर यू विल स्टार्ट थिंकिंग मोर अबाउट इट. विचार शक्ति. नाउ योर विचार थॉट्स विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड दैट डिजायर. मुझे पतला होना है, मुझे फिट होना है, मुझे फिट होना है. इट गैदर्स मोमेंटम, इट गैदर्स मोर वोल्टेज. ओके. एंड देन फ्रॉम देयर यू विल स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस. वाक शक्ति, द एनर्जी ऑफ योर स्पीच. You will start talking like a fit person. आप ये नहीं बोलोगे I'm so lazy, यार I can't do this, I hate exercising, oh my god I hate dieting. You will not say it. आप बोलोगे भी I love working out. Okay. I love this food. Initially में लगेगा झूठ है, but you will say that. You will start practicing saying that. हर चीज़ का process है. Now comes the big daddy. Action. क्रिया शक्ति. Your action. इट्स द मोस्ट पोटेंट फोर्स. ये तो सबसे ज़्यादा टेंजिबल है. अब आपका मटेरियल डिमेंशन में आ गया, तो आप कभी मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना भी होगा, तो हम लिखते क्यों हैं? हम उसको एक सटल डिमेंशन से एक टेंजिबल डिमेंशन में लेके आ रहे हैं लिख के. जो वाक है वो अभी रिकॉर्ड हो गया है. इट्स कम इनटू द मटेरियल स्पेस. आफ्टर योर डिजायर इज अलाइंड विद योर थॉट इज अलाइंड विद योर स्पीच इज अलाइंड विद योर एक्शन. दैट्स अ वेरी वेरी पोटेंट फोर्स. चाहे कोई भी गोल हो, फिटनेस गोल ले लो. पहले तो डिजायर आएगा मुझे ये अचीव करना है, फिर उसके बारे में आप सोचोगे आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस. इसको कहते हैं पैशन. विल आती है करने की. करेक्ट. देन यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम. आपने एक्शन भी ले लिया. अभी आता है बहुत क्रिटिकल पार्ट, जिसको कहते हैं पेशेंस, धैर्य शक्ति. धैर्य शक्ति लिटरली मीन्स यू कंसिस्टेंटली कीप डूइंग these first 4 aspects. Keep thinking in the same way, keep focusing, stay on the path. Keep speaking like that, keep working towards it, keep working out, because हम fitness की बात कर रहे हैं. पहली बारी आप जिम जाते हो थोड़ी इफेक्ट मिलता है आपको. You have done it, I have done it. It is years and years of sadhana. Right. It's actually a sadhana. When you do that, then you need patience to wait for the result. And patience we know कि आजकल वो 4 सेकंड तक आ गई है, या 7 सेकंड मैक्सिमम. तो ये एक स्किल्स होते हैं गुंजन. दीज आर स्किल्स जो बहुत कॉन्शियसली डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज हम लाइफ में वेट लॉस या मसल बिल्डिंग छोड़ो, यू कांट अचीव एनीथिंग इन लाइफ विदाउट दिस. So this pattern has to follow, and it's like a domino effect. कि मैंने एक चीज़ पहले अपने थॉट्स को चेंज किया, थॉट्स से
मेरी विजुअलाइजेशन में वो चीज़ आई, मेरे स्पीच में वो चीज़ आई, मेरे एक्शन में वो आई, फिर वो मेरे पेशेंस में मुझे सपोर्ट करी, एंड फाइनली ग्रेजुअली it will lead to the results. Yes. And last energy that you need is the most important one, belief. So these 5 aspects are very important. Your desire has to match the thought has to match your speech has to match your action, then you have to be patient and you have to believe. It's just a matter of time then. Okay. So which is why they say your thoughts are your actions. Even गीता में भी कर्म योग में यही लिखा है कि आपकी इंटेंशंस ही आपका रिजल्ट होती हैं. टाइम एंड अगेन वी कीप लिसनिंग टू दिस एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज़ सो मीनिंगफुल. हाउएवर इट्स नॉट वेरी ईजी, इट्स ईजियर सेड देन डन. अगर इतना आसान होता तो शायद सब कर चुके होते. आई वुड से जो पहला वाला स्टेप है ना, थॉट वाला, वो बहुत लोगों का होता है, बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल हु वॉन्ट टू बिकम फिट. देर आर सो मैनी पीपल हु वॉन्ट टू लूज वेट, हु डेस्परेटली वॉन्ट टू लूज वेट. तो वो विश है, वो अंदर से विश है. बट उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, विच इज़ जो भी उसके बाद हमने सीरीज डिस्कस करी, वो वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाते और क्या करना होगा वो नेक्स्ट स्टेप तक पहुँचने के लिए. अमेजिंग क्वेश्चन, आई लव दिस. पहली चीज़, व्हेन समथिंग इज दिस इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जब कोई चीज़ आपके लिए इतनी ज़रूरत है कि आपका फ्यूचर उसमें से निकलेगा, देन यू डू नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ ईजी और हार्ड, यू जस्ट डू इट. तो ये एक माइंडसेट है, ये ईजी है, ये हार्ड है. गेट अप एंड डू इट. सिंपल. कैसे डेवलप होगा? प्रैक्टिस. यू डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ ईजी और हार्ड, यू जस्ट डू इट. माइंड में बोल के तो देखो. ब्रांड्स ने उसको अपना टैगलाइन बनाया है, कुछ तो उसका पावर होगा. सो जस्ट डू इट. आई एम अ डूअर. चाहे आप लेजी उठते हो, वाक तो क्लियर कर लो. क्लियर अप योर व्हाट यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ. देन देयर आर सिस्टमैटिक वेज टू डेवलप योर माइंड स्किल्स. इट इज सो इम्पॉर्टेंट. सबसे पहला माइंड स्किल होता है, गुंजन, क्लैरिटी. क्लैरिटी, मुझे क्या चाहिए. ओके, एवरीबडी वांट्स वेट लॉस. क्यों चाहिए? बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज योर वाई शुड बी क्लियर. वाई शुड बी वेरी क्लियर. ओनली फॉर, और जजमेंट नहीं है उसमें. वन इज, हाँ मुझे अच्छा दिखना है. ओके, आई वॉन्ट टू लुक प्रिटी एंड फाइन. दूसरा होता है हेल्थ. मुझे हेल्थ इम्प्रूव करना है. प्रायोरिटी दोनों में से कौन सा है? 90% पीपल विल चूज विच वन? आप बताओ. द एस्थेटिक वन. यस. तो अंडरस्टैंडिंग कि आपको लाइफ में जो चाहिए वो क्यों चाहिए. देन अंडरस्टैंड, उसको देखो, रिफ्लेक्ट करो. डोंट हैव अ हर्ड मेंटालिटी. आप एस्थेटिक्स वर्सेस हेल्थ, ये आप एस्थेटिक कब चूज करोगे? व्हेन यू हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड व्हाट इज मीनिंगफुल इन योर लाइफ. जस्ट थिंक अबाउट इट. बट अगर किसी के किक ही आउटर लुक है, किसी को ज़्यादा मोटिवेशन आउटर लुक से मिलती है, बिकॉज आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैक्सिमम लोगों के साथ यही है. द मेन रीज़न दे वॉन्ट टू लूज वेट इज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू लुक गुड, नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू फील गुड. तो आपने बोला जिनकी किक ही एक्सटर्नल लुक है, फिर उनको लाइफ से किक भी पड़ेगी. सो और ये मेरे साथ हुआ है. सो मैं सिर्फ ज्ञान नहीं की बात नहीं करती हूँ कि आई हैव लिव्ड दिस. सो जब मेरे को भी ये किक थी ना, मुझे लूज करना है, मुझे पतला होना है, नो मैटर व्हाट, मैंने सब गलत किया था बिकॉज आई डिडंट नो. आई वाज जस्ट 12-13 years old. और कुछ उस टाइम, दिस इज लेट 80s 90s, एंड आई कौन बताएगा डाइट क्या होता है. तब तो फैट था कि फैट खत्म कर दो डाइट में, 0 फैट. मैंने कहा चलो 0 फैट. 7 years आई एट बॉइल्ड फूड. सेम मेरे माइंड में था कि टेस्ट का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, बर्थडे केक खाने की कोई ज़रूरत नहीं है. 7 years, that's the will power. गलत था. प्लीज डोंट डू दिस. डू नॉट ट्राई दिस एट होम. इट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू डू इट. Did that. By the time I was in my late teens, the body started getting cramps. But I was exercising. I remember my first day of exercising when Jane Fonda used to be there. Gyms तो थे नहीं, girls never went to gyms at that time. तो जेन फोंडा के वीडियो टेप्स आते थे, आप चलाओ उनको, उनके साथ एक्सरसाइज करो. लकीली उसमें थोड़ी वेट ट्रेनिंग भी थी. सो आई ऑलवेज फेल इनटू आई लव्ड एक्सरसाइज. नॉट द फर्स्ट डे, मुश्किल था.
Then I started करना तो है मेरे को ये. Started saying कि I like it, I love it, I love it. And gradually exercise करते I lost all the weight. Lost all the weight, became, everybody's appreciating, everybody's loving, compliments, high dopamine. And then the body started feeling cramps and things started happening. Or by the time I was late teens, मेरे को exact age भी नहीं, इतना ध्यान नहीं है, I landed up with, I couldn't walk. I used to walk with, I became very conscious. Such a young kid I was. I mean, consciously चल रहा है जो everybody was appreciating. Now they started wondering कि ऐसे limp करके क्यों चल रहे हो? क्या हो गया तुमको? So people started asking, became very conscious. Then I said, and they were trying to find out कि what is wrong? Because we did all the blood tests, everything, कुछ निकल ही नहीं रहा है. Then one surgeon suggested, कि friend of my brother's, he suggested कि maybe it's osteoporosis, which is of brittle bones. Your bones become very weak. Right. So he thinks they young बच्चों को तो नहीं होता है. So I said, मैंने कुछ normal life भी नहीं कुछ अभी तक किया है, तो I've done things out of the box. So we checked it and the bone density was ridiculously low. They told me, if you sneeze, your ribs will crack. So you feel shocked, no? तब तो mental strength इतनी नहीं होती है. You're a child. I said did everything good for myself. What was your age then? I must have been 18, 19. Or maybe little younger. It started younger. Then by the time I'm 20, I was in a mess. Oh my God. It was a complete mess. And till then, I have not figured out that this is dietary. Phobias bhi hote, gain nahi karna hai weight. I don't want to gain weight. So I have been through that entire graph. Literally borderline, you don't want to eat anything only. So that kind of a phobia, and the result was, you lose your health. And living that, it used to take me at least 30 to 40 seconds. सुनने में कम लग रहा है लेकिन काफ़ी to turn from one side to the other. So मैं एक टांग को उठा के ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि cramp होता था, and if you put on the other leg or even in the bed I had to turn, it would take time. So feeling like that, I was feeling sorry for myself one day. I was walking on the street and I was crying. Like मैंने तो सब कुछ अच्छा के लिए किया था. In my head, मैं सब अच्छा कर रही थी. Weight loss कर लिया and everything. It was a fit lifestyle because entire media at that time. Entire media क्या था? Magazines होते थे या newspaper article होंगे. तब social media तो था नहीं. The talk was zero fat. सिर्फ फैट को निकाल दो. ये जीरो फैट है तो आपके लिए बहुत अच्छा है. वो ट्रेंडिंग डाइट्स आते रहते ना, कभी शुगर फ्री जीरो फैट, शुगर फ्री जीरो फैट, तो कभी नो कार्ब, कीटो. और सबके लिए प्रूफ है. सो आई वॉज वॉकिंग एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरीज बिकॉज इट कनेक्ट्स अगेन बैक टू द माइंड. आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ बिकॉज लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो फील रिजेक्टेड. हम जर्नी कर रहे हैं अभी तक, पीपल कीप होल्डिंग दैट टाइनी लिटिल फ्लैश दैट दे हैव. ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है. I'm not feeling good. I'm not feeling good. So I was also not feeling good when I was walking. And as I'm walking and crying, feeling very sorry for myself, I see this bunch of kids. पीछे बस्ती में रहते थे, and there were a bunch of kids who were running. And the child who was running was the youngest in front of them, and he was on crutches. Oh. So unfortunately, one leg was significantly shorter than the other, and he had polio. And I just stopped. इसको कहते हैं ईश्वर की कृपा. कि लाइफ बहुत सिखाती है, साइंस देती है, बट वी समटाइम्स मिस देम. आई डिड नॉट मिस दिस साइन. सो व्हेन आई सॉ द चाइल्ड रनिंग, आई जस्ट स्टॉप्ड एंड आई ऑब्जर्व्ड. ही वाज लाफिंग एंड आई फेल्ट हाउ लकी आई एम. ऐसे मैं तो कितनी लकी हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो मुझे पता है 6-7 महीने में ठीक हो जाएगी. दैट इज द टाइम दैट वाज गिवन टू मी. बट दिस चाइल्ड इज गोना लिव लाइक दिस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. तो वो हंस सकता है, तो मेरा क्या एक्सक्यूज है? गुंजन, ऑनेस्टली दैट वाज द लास्ट टाइम इन माय एंटायर लाइफ आई हैव एवर फेल्ट सॉरी फॉर माय सेल्फ. नेवर. दैट्स व्हाई दे से हैप्पीनेस इज हियर. 1001 इंटरनल आप ही के केमिकल्स हैं. आप उनको, यू कैन यूज वेज एंड मीन्स ऑफ क्रिएटिंग योर ओन हैप्पीनेस, विच वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट, बिकॉज वो किसी भी गोल का स्टार्टिंग पॉइंट है. हाउ टू गेट हैप्पी इन द मोमेंट, इन द करंट स्टेट ऑफ लाइफ. So coming back to the incident, what happened was, जैसे मेरा mind shift हुआ, my healing became 3 times faster. Maybe the math is wrong, but I healed in 2 months. Recently, मैं हार्वर्ड की स्टडी पढ़ रही थी. It was really a very surprising fact that 50% of the cardiac events are
I mean, can be controlled with just having a positive frame of mind. Can you believe it? Wow. I mean, if you have a positive attitude, if you are an optimistic person, 50% chances of having a cardiac events can be reduced. Gunjan, you talking about cardiac events. आप कोई भी lifestyle disease देख लो. Diabetes, hypertension, obesity, cardiovascular disease. They are somewhere or the other connected with excessive stress and anxiety. और excessive stress और anxiety है क्या? Physical body में तो of course you'll feel the effects, but it is in the mind. Yeah. It simply means you have no control over your thought and emotion. अगर कोई एक thought अटका है तो अटका ही पड़ा है. वो क्यों नहीं है मेरे पास? Yeah. अरे जो 50 चीजें हैं उनको देख लो, वो भी आ जाएगा. But happiness is a choice. It's a choice. So आपको इस मोमेंट में रह के कुड़ना है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो भी कर सकते हो क्योंकि सही बात है, सब कुछ तो है नहीं. और उसी मोमेंट में ग्लास आधा भरा भी तो है. मैं पिछले अराउंड 2 साल से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ. लाइक आई जस्ट स्पेंड नॉट too much time, but just 5 minutes in the morning. That's my prayer. So that's my form of prayer. I just feel grateful for all the things that I have. I am thankful for. I just feel grateful for all these things. And believe me, पिछले 2 सालों से जब से मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया है, my days go so much better. I feel very, very satisfied, very fulfilled. और अपने आप negativities नहीं दिखती हैं. अपने आप वो कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ और करेज आ जाती है चीज़ों को करने की. जस्ट बिकॉज आई फील राइट, आई फील ग्रेटफुल, आई फील दैट अब अबंडेंस फील होती है. जब आपकी फ्रीक्वेंसी है वो ग्रैटिट्यूड की है, पॉजिटिविटी की है. क्योंकि जब मैं सेमिनार्स देती हूँ ना, बहुत बार लोग बोलते हैं, मैम व्हाट टू डू, वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल, वी आर सराउंडेड बाय डार्कनेस. आई सेड देन मेक योरसेल्फ शाइन ब्राइट लाइक अ लाइट. वर्क ऑन यू. आप किस किस को सुधारोगे? अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इट्स स्टार्टिंग समवेयर विथ मी. मुझे पता है लोगों को ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बारे में गौर से सोचना. कभी कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, कहीं ना कहीं वो लैक की फीलिंग, वो सैड फीलिंग कहीं ना कहीं क्रीप इन कर रही होगी. तभी यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स मूविंग लिटिल नेगेटिवली अराउंड यू. या वो जो एक नेगेटिव थॉट आता है, हाँ, उसका बर्थ कैसे होता है? एक नेगेटिव थॉट का हमारे माइंड के अंदर बर्थ कैसे होता है? अरे आप बहुत से प्रोग्राम्स लेके आते हो. There are a lot of subconscious programs and this is a great subject. Thank you for asking me this question because ये एक अलग podcast ही है. Okay. वो कैसे birth होता है? The birth happens while you are in the mother's womb. क्योंकि आपके subconscious आपके जो thoughts हैं ना, वो एक repeat pattern पे हैं. ये जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं तो समझ आता है कि आपके 95% ऑफ द थॉट्स आर इन रेपिटेशन. एब्सोल्युटली. अ पर्सन इज अ रिजल्ट ऑफ द पैटर्न्स सिंस चाइल्डहुड. एग्जैक्टली. सिंस चाइल्डहुड वो पैटर्न्स जो आपके अंदर एम्बेडेड हैं, तो नेगेटिव आ रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहे हैं, वो उन पैटर्न्स पे डिपेंड करता है. आपको लाइफ को देखने का नजरिया क्या है, व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, दैट डिपेंड्स ऑन योर लेंस ऑफ प्रोग्रामिंग. Okay. आपका प्रोग्रामिंग का लेंस क्या है, और ये प्रोग्रामिंग का लेंस कहाँ से आता है? While you are in your mother's womb, आप अपने पेरेंट्स की प्रोग्रामिंग को पहले अब्जॉर्ब करते हो. जब हम थॉट पैटर्न्स की बात करते हैं, बिलीफ सिस्टम्स की बात करते हैं, देन आवर बिलीव्स ब्रिंग आउट दोज थॉट्स. बिलीव्स कहाँ से आते हैं? मेनली प्राइमरीली फर्स्ट पेरेंट्स एंड द इमीडिएट फैमिली. बिकॉज आप देखो, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, ऑल हर थॉट्स, her thinking patterns which she must have absorbed from her parents will pass on. संस्कार. Okay. Right. संस्कार ये भी होते, physical संस्कार भी होते. Then the child, if you see a child, a newborn baby, because I was just observing a newborn baby, my niece has delivered a baby. Okay. They are just observing. They're like sponges. They are like, what is this? What is this? Language तो है नहीं. Exactly. Very interesting fact. Can you think without language? No, I guess. No. I mean, we always like सोचोगे कैसे? Speak to ourselves even while we are thinking. Yes, so language उसको formulate तो करो, ये चीज़ क्या है? अगर कप के बारे में सोचना तो कप तो वर्ड आएगा ना दिमाग में. तो बच्चों के पास language नहीं है. They are absorbing energy, like absorbing information in waves of energy. Right. Feeling good, not feeling good. That is why it is extremely important for mothers to work on their mental well-being pre-pregnancy, during pregnancy,
पोस्ट प्रेगनेंसी। अभी हम वो थॉट पे वापस चलते हैं Yeah. कि वो एक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आता है, हम उसको तभी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? थैंक यू फॉर सेइंग दैट। व्हेन वी से पैटर्न्स, ये Yeah. बहुत ब्यूटीफुल एक साइकिल होता है। आई एम लविंग योर क्वेश्चंस, लव इट, आई लव द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट्स हैपनिंग। हमारे पैटर्न्स, मैंने आपको बोला, संस्कार जिनको बोलते हैं, दो संस्कार प्रोग्राम्स विच आर वी ऑब्जर्व फ्रॉम द चाइल्डहुड, वो सही टाइम पे ना वो एक थॉट प्रोड्यूस करेंगे। यू विल थिंक बेस्ड ऑन दोज प्रोग्राम्स। Okay. वो थॉट क्रिएट होता है, वृत्ति कहते हैं उसको। एक संस्कार होता है, प्रोग्राम होता है, वो संस्कार एक वृत्ति क्रिएट करता है, थॉट। Okay. और वो थॉट आपको एक एक्शन लेने पे मजबूर करता है। Okay. The Makes science sense. also says that before you take an action, you've already decided to take an action Right. a little while before that. Hmm. You will take that action. Okay. That is called your karma. Okay. Okay? Karma. And that karma, if you've taken that action, will bring about the same sanskar. वो संस्कार और deeply embed हो जाएगा. Okay. And that same Just to make sanskar it a will little decrease. easier for the audience to understand, हम इसको इस साथ में एक एग्जाम्पल के साथ लेकर चल सकते हैं? Yes, of course. So for example, एक बच्चा है जिसके फैमिली हिस्ट्री में या जिसकी मदर को अनहेल्दी और जंक खाने की एडिक्शन होती है। Yes. देन द चाइल्ड कैरीज सेम पैटर्न, सेम Yes. थिंग्स, तो वो भी बड़े होके ही टेंड्स टू रिपीट द सेम थिंग्स। Of course. तो ऑटोमेटिकली उस इंसान का, उस बच्चे का मन करेगा कि मैं अनहेल्दी और जंक खाऊं, बिकॉज दैट इज व्हाट ही हैज सीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 100%, क्योंकि अभी वो एक्शन, वो चिप्स का पैकेट ही उठाएगा, राइट, क्योंकि उसने बचपन से देखा है चिप का कि पैकेट। चिप्स ही खाना है, आइसक्रीम ही खानी है, मूड खराब है, मूड स्विंग Yeah. है, तो मुझे इंडल्ज करना है, मुझे Yes. ये सब चीज़ें खानी है। Yes. दिस इज माई व्हाट डू वी कॉल इट, स्ट्रेस बस्टर एंड एवरीथिंग। Yes. Comfort food. कंफर्ट फूड। तो इस तरह एक इंसान की प्रकृति बन जाती है अनहेल्दी फूड को खाने की। अब यहाँ से गेम चेंज होती है पूरी। yeah. अब क्योंकि जैसे आपने बोला कि जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं हम पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं, वो which डिसाइड means- आपके लिए हो गया। हो गया। सो विच Yeah. मीन्स अगर मैं अनहेल्दी खाने का मुझे आदत है, मुझे एडिक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे माइंड में पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है, इसलिए मैं वो एक्शन बार बार बिहेवियर बन गया। बिहेवियर बन गया, मेरा वो एक अनहेल्दी Yeah. बिहेवियर बन गया। सो रिपीटेड एक्शन बिकम्स हैबिट। Exactly. अब हैबिचुअल हो गया, बिहेवियर हो गया। तो ये जो साइकिल है कर्म वृत्ति संस्कार, Okay. सिंप्लीफाई कर देते हो उसको। नहीं, आप ये भी बताओ, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ. मैं सिंपलर लैंग्वेज में साथ साथ एसोसिएट Exactly. इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं रियल लाइफ से Of इसको लिंक कर course. सकूँ। आप इसको वर्कआउट से भी, गुड हैबिट से भी कनेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए क्यों समवेयर इट गेट्स इजी फॉर पीपल हु हैव पेरेंट्स इन फिटनेस राइट, to develop the habits of being fit. It's easier for them. लेकिन if somebody has unfit parents और उनको फिटनेस में आना है, तो वो कहाँ पे इंटरवीन करेंगे? ये लूप में। They can only, क्योंकि संस्कार तो बन चुका है, एक्शन हो चुका है, तो इंटरफियर कहाँ सो यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल नाउ। Where will you enter? At vritti. Thought. ओके, थॉट पे काम करना है मुझे। Alright. Yes. So the only place to break this pattern is at the level of thought. Okay. This is why thought is so important. तो तब आप वो अप्लाई करोगे, ये मेरी डिजायर है, ये मेरा थॉट है, everything will circulate around it. So मनोमय कोश, Okay. क्योंकि अगर प्रोग्राम बन गया, ऐसे मनोमय कोश में थॉट्स एंड इमोशंस ये आपके कंट्रोल में आ गए, then you have the raw material. I'm not even saying you have the clarity to go in the right direction. You have the raw material to go in the right direction. Okay. उसके बाद गेम स्टार्ट होगी। राइट। सो सबसे इनको पहले पहले- हमारी इंटेंशन, हमारा थॉट, हमारी प्लानिंग उस डायरेक्शन में हो दैट आई वांट टू, और आई हैव टू टेक एन एक्शन in a different direction other than what I have been doing since so far. Absolutely, absolutely. Okay. और ये भी एक vicious circle होता है, but possibility है। So all of those who are listening, और आप कहीं ना कहीं stuck feel कर रहे हो, you should know that you have the possibility of making a positive change. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? बिकॉज आई वांट कि लोगों को आज Nice, I love it. स्टेप बाय स्टेप मुझे उनको टेक अवेज देने हैं। Beautiful. Please कि go ahead. इसके बाद उनको वो पता चल जाए कि अभी उनको ये समझ में आ गया कि हमारा जो एक माइंड सेट है वो कैसे बना होता है, उसके पीछे की साइंस क्या होती है, वो सब समझ में आ गया। अब मुझे इस पैटर्न को बदलना है। क्या मैं आज से ही कर सकती हूँ? वट शुड बी माई फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन in order to change these patterns? First step was clarity. Yeah, okay. That we've got. Yeah, right. Now second step is willpower. Okay. आपको will लगेगा कि मुझे ये करना है, और consistently willpower लगेगी. After willpower Okay. will come discipline. अभी discipline मतलब कि will तो आपने exert कर दी, 1 महीना कर दी, अभी वो
consistently when you apply your willpower, it will turn into a habit. Absolutely. It has to turn into a discipline. Okay. Discipline में excitement नहीं होती. Discipline बहुत boring होता है. Boring होता है. So इसमें वो point आता है, if you're chasing excitement all the time, stimulation all the time, Yeah. तो कहाँ से अचीव करोगे? How will you do the mundane disciplined stuff जो आपको आपके गोल तक लेके जाएगा? सिंपल एग्जाम्पल, वेट लॉस की बात कर रहे थे. वेट लॉस में कितना एक्साइटिंग फेज होता है ना, जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स में अभी कम हो रहा है, हाँ, कम हो रहा है, यू गेटिंग टू योर गोल, एक्साइटेड, पीपल आर टेलिंग यू वाह हाउ आर यू डूइंग दिस अमेजिंग, सब वाह वाह कर रहे हैं. आपका डोपामिन इज स्काई रॉकेटिंग. डोपामिन मतलब योर रिवॉर्ड केमिकल, इट मेक्स यू फील वेरी गुड. गोल रीच हो गया, एंड यू ऑल्सो नो, यू फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, कि कितने लोग ऐसे हैं जो वो सस्टेन नहीं कर पाते. कभी किसी ने पूछा है क्यों? अपने आप को ही ब्लेम कर देंगे. नहीं, मेरे में ही नहीं था, मेरे में नहीं था. करेक्ट इन सम लेवल, बट अंडरस्टैंड क्यों नहीं था. क्योंकि आपने आपका जो ड्राइविंग फोर्स है, यू अटैच दैट टू अदर पीपल वैलिडेटिंग यू. राइट. कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला ना आज, तो आई एम गुड, लेट मी गो एंड डू इट. फिर कॉम्प्लीमेंट्स मिलने बंद हो जाएंगे. हम सिर्फ फिटनेस में नहीं, लाइफ में ही अप्लाई करते हैं. बिकॉज वी हैव अटैच्ड आवर वैलिडेशन. वैलिडेशन मतलब कि आपका फील गुड फैक्टर, कि मैं आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ. आपने इसकी चाबी दे दी दूसरे लोगों को, कि जब तक कोई और आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा तो आप यू विल नॉट फील गुड अबाउट योर सेल्फ. व्हाट अ लूजिंग डील दैट इज. क्योंकि लोग तो अपने मूड के हिसाब से आपको कॉम्प्लीमेंट भी देंगे. एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल फॉल बैक इनटू द ओल्ड पैटर्न. दे लूज द मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या होता है? It's not about motivation, it is about discipline. Get used to doing the same thing over and over and over again. Get used to low levels of dopamine, like relatively not that high an excitation level. Low dopamine नहीं बोल रही, इतना high excitation level used to मत हो जाओ. हुआ कभी अच्छा compliment मिला, great. इसमें एक बहुत important aspect है. I would love to share this with your listeners. Yeah, please. कि आप कहीं ना कहीं, हमने बिगनिंग में बात की थी कि आपका पर्पस क्या है, वेट लॉस वैलिडेशन है कि हेल्थ है. उससे भी एक बड़ा मोटिवेशन होता है अपनी लाइफ को सुधारने का, किसी भी एस्पेक्ट में. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूबल, मोस्ट प्रेशियस थिंग इन योर लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ. और उस प्राण को आपको रिप्लेनिश कैसे करते हो? हाउ डू वी रिप्लेनिश आवर बॉडी विद एनर्जी? प्राण मतलब एनर्जी, लाइफ फोर्स. फूड, फूड इज नॉट जस्ट कैलोरीज. आपके सामने खाना हो ना, इनिशियली कुछ भी हो, से अ प्रेयर. आप इतना तो बोल दो, थैंक यू फॉर नरिशिंग माई बॉडी, माइंड एंड सोल. इतना बोल दो. यू सैंक्टिफाई द फूड. राइट. यू क्लेंस द फूड. एनर्जी है, वो भी एनर्जी, आप भी एनर्जी है. स्कूल टाइम में सबने अपने लंच टाइम से पहले, बिफोर हैविंग द मील, वी ऑलवेज यूज्ड टू यस थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट. Yeah. नहीं तो हमारी संस्कृत की प्रेयर है. सो इट इज ओम ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना. What does this mean? It means the food is Brahma. Okay. I am Brahma. The act of eating is Brahma. It's all Brahma. It's all divine. So having this reverence towards food is very important. I say, या तो कोई गलत चीज खाओ मत, अगर खा रहे हो तो उसको कोसो मत. ये जाके सीधा हिप्स पे जाएगा, ये लव हैंडल पे जाएगा, मत करो ऐसा, क्योंकि वो फिर वो वही करेगा. राइट. या तो ऐसा डिसिप्लिन ले आओ, और मरने की जरूरत नहीं है. खा लो एक पानी पूरी, क्या प्रॉब्लम है? पूरी प्लेट नहीं खानी है, एक पानी पूरी खा लो. सो दिस has benefited me so much, Gunjan, because when I was a child, I just lived on this non-nutritious, not perfectly nutritious food, balanced food. Ice creams हो गया, chocolates हो गया, loved them. Yeah. और वो deprivation का जो phase आता है ना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, उसका एक time तक वो चलता है. I believe what benefited me tremendously, I mastered the art of satisfying myself, feeling satisfied with one piece. Okay. It's amazing. मेरे को deprivation feel ही नहीं होती. Right. वो one piece में I feel very satisfied.
एक्चुअली टेस्ट तो 1 पीस से भी उतना ही है, 10 पीसेस से भी उतना ही है। 10 पीसेस से आप अपना पेट भर रहे हो, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। पेट भी नहीं भर रहा एक्चुअली। तो टेस्ट तो आपको जुबान का स्वाद है ना, वो तो एक पानी पूरी से भी उतना ही आएगा। 100। तो उसको बड़े उसका अटेंशन देख के उसको थोड़ा कर रखो, उसको पूरा एक्सपीरियंस लो उसका। सो दैट विल मेक यू सेटिस्फाइड। एंड वो आपको जो डेप्रिवेशन फील होता था ना, नहीं खा सकते नो, वो थोड़ी ईज आ जाएगी लाइफ में। एंड वी ऑल नो एक्सेसिव स्ट्रेस सिंपली मीन्स बॉडी में ईज नहीं है। स्ट्रेस का एक पर्पस होता है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट समवेयर, लेकिन वो constantly always going on, that chronic stress going on and on, that is a problem. मतलब कि always out of ease. तो अगर हमारा डाइट और एक्सरसाइज एनीवेज इज अ स्ट्रेसफुल एक्टिविटी, बट अगर वो साइकोलॉजिकली भी स्ट्रेसफुल बन जाएंगे, इट्स जस्ट अ फिजिकल स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। यस, बट अगर उसको साइकोलॉजिकल, आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड यू विल आइडेंटिफाई विद इट। आज वर्कआउट नहीं किया, टाइम नहीं मिला, ओहो जो गिल्ट होता है, मतलब कि ये सीरियस प्रॉब्लम है। द गिल्ट कि अब तो कल बढ़ जाएगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा। सो दैट ईज अगर वो नहीं रहेगी ना, इट लीड्स टू डिसीज। राइट। लोगों के डाइट के साथ बहुत होता है, जब कभी वो अगर कुछ चीट करेंगे और अगर थोड़ा सा खाएंगे तो उसके साथ एक गिल्ट एसोसिएट कर देते हैं कि ओहो अब तो मैंने गलत खा लिया, मेरा वेट वापस बढ़ जाएगा, और उसमें स्ट्रेस ईटिंग, ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स। सो रादर एंजॉय दैट वन treat meal that you're having. Yeah. Did you say treat meal? Yeah. That's what we call it. Shivam and I call it treat meal because I don't like the word cheat meal. Yeah, it's a treat actually. It is a treat. आपने मेहनत की है तो उसको you deserve it. आप सोचो कि आपका माइंड उसको कितनी ब्यूटीफुली हैंडल करता है। आप एक वर्ड बोलो चीट और आप वो दूसरा वर्ड बोलो ट्रीट, हमारी बॉडी की केमिस्ट्री बदलती है दोनों वर्ड से। एग्जैक्टली आप उसे लेबल कर रहे हो ना, चीट बोल के आप उसे नेगेटिव फूड के कैटेगरी में लेबल कर रहे हो। यस, सो एक्सेप्टिंग फर्स्टली योरसेल्फ एज अ लाइफ। ट्रू। अब मैं इस लाइफ के लिए जो ज़रूरी है, आई विल डू ऑल ऑफ दैट। आई विल ईट करेक्टली, आई विल एक्सरसाइज रेगुलरली। एंड आपकी वैलिडेशन पता है किस चीज़ से आती है? कॉम्प्लीमेंट से नहीं आएगी। फिर मैंने आज मेरी लाइफ के लिए उसको अच्छा किया, बड़ी सुकून की नींद आएगी, क्योंकि वो किसी और पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ये माइंडसेट, फीलिंग गुड फॉर योरसेल्फ। तो जब हम वो माइंडसेट डेवलप करते हैं ना, लाइफ सेंट्रिक वाला, तो ये सब चॉइसेस करना इजी हो जाता है। नॉट जस्ट दिस कुंजन, जो आप सुसाइड्स का सुन रहे हो ना, एग्जाम्स में फेलियर हो गया, एंड इट विल राइज, इट इज राइजिंग एंड इट विल राइज वेरी बैड रेट। ये किसी ने गलत कमेंट्स कर दिया, उसमें ब्रेकअप हो गया, सुसाइड कर दिया। दिस इज अ ट्रेजेडी कि हमने एस्टैब्लिश नहीं किया कि हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है। हमने एस्टैब्लिश तो किया पैसे की वैल्यू क्या है, रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है, गुड बॉडी की वैल्यू क्या है, सिर्फ बॉडी, हेल्थ भी नहीं बोला। हम लाइफ की वैल्यू एस्टैब्लिश करना भूल गए। दैट इज व्हाई द फर्स्ट थिंग इज लाइफ ही निकाल दो। सिंस यू हैव ऑल्सो वर्कड विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटी, यू हैव अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटी क्लाइंट्स, और क्योंकि अभी हम एस्थेटिक्स की बात कर रहे थे और इंटरनल फीलिंग की बात कर रहे थे, सो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस वर्किंग विद जैकलीन फर्नांडिस और वर्किंग विद अदर सेलेब्स? उनका क्या गोल होता है एंड हाउ यू हेल्प देम? Okay, so I have worked as a mental well-being coach with Jacqueline. Her need is the same need of everybody. Stress और anxiety को reduce कैसे करना है? और ये I think celebrities में, film stars में और ज़्यादा होता होगा। Same होता है। Same level का होता है। सब इंसान, this is human nature. Okay. Human nature है ये। So stress और anxiety को पहले minimize कैसे करना है? उसकी practices होती हैं। Okay. Breath work होता है। Before we wind up today, I will give you a very simple breathwork practice as well, जो लोग जिसे start कर सकते हैं. But it's always starts with reducing stress and anxiety. और then getting clarity कि मुझे life में क्या चाहिए. And Jacqueline ने openly, we have done a live also, and she's spoken about manifestation and how she has manifested her entire journey with manifestation. No, even there are other celebs also, including Alia Bhatt has said it out loud. Okay. And Virat Kohli has mentioned it. Yes. Manifestation की बहुत बात हो रही है, but totality में नहीं हो रही है. Yeah. Manifestation is not only about making vision board. Okay. वो एक आपका एक टूल है जो आपको थोड़ा और हेल्प करेगा. आपको 360 डिग्री अप्रोच ही लानी पड़ेगी, which I have shared with you. And उसमें एक तो होता है मैनिफेस्ट करना,
दूसरा होता है मैनिफेस्टेशन में जो ब्लॉक्स आ रहे हैं उनको निकालना। ओके। जो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है फालतू में, तो ये ड्रेन्स जो हैं, ये बिगेस्ट ड्रेन है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। बिगेस्ट ड्रेन पास्ट। आधे लोग अपने पास्ट में जी रहे हैं। व्हाट अ वेस्ट, चला गया पास्ट। इजियर सेड देन डन आप बोलोगे लेकिन जब कोई चीज जरूरी है तो उसके वेज एंड मीन्स हैं वो पास्ट को लेट गो करने के लिए। आप वो अप्लाई कीजिए एंड लेट इट गो, अदरवाइज फ्यूचर विल डुप्लीकेट द पास्ट। अगर उसी चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो वही चीज होती रहेगी, वही होगी। We'll have to break the chain and I'm stop so thinking unlucky about this happened to me. उसके बारे में आप सोचोगे, उसी के बारे में आप बात करोगे। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज। सो प्रिंसिपल वही है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को यू हैव टू रिमूव, देन यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर माइंड। लोग मुझसे कितनी बारी पूछते हैं कि वो डिसाइड, वो एक्स फैक्टर क्या होता है सेलिब्रिटीज में, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो। डिसिप्लिन, their will and their discipline and their focus is so strong कि whatever is required for them to do that, they will do it. अब इनकी बात नहीं, any achiever in life, they will have the firstly clarity, चाहिए क्या मुझे, मुझे ये करना है, clarity, then you will develop the will, they will have the discipline। 3-3 बजे उठ के लोग वर्कआउट करते हैं, सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं। मिस्टर बच्चन आज तक अभी तक वर्कआउट करते हैं, 1 hour 20 minutes वर्कआउट करते हैं, 40 minutes प्राणायाम करते हैं। उनके पास दैट विल, दैट डिसिप्लिन, दिस इज गुड फॉर मी, आई एम गोइंग टू डू इट। सो दिस इज अ पैटर्न इन सेलिब्रिटीज दैट दे हैव दीज क्वालिटीज, उन्होंने डेवलप की हैं और ये सब लोग कर सकते हैं। अब उनका पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, अब उनका वो बिहेवियर बन चुका है। यस, लेकिन ये डेवलप, ये सब लोग पैदा नहीं होते लेके, आप इसको डेवलप कर सकते हो, आप लोग इसको डेवलप कर सकते हो। आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर देयर, विल मेक यू फिट। तो मेंटल फिटनेस का भी तो सारे एस्पेक्ट्स हैं, फोकस, कंसंट्रेशन, पेशेंस, बोर्डम। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 in every 10 people are dealing with depression, anxiety issues, which is insane. Alarming. Which is very alarming. ये बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट अब तो बच्चों में भी डिप्रेशन और स्ट्रेस के इश्यूज आ रहे हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, शॉकिंग, राइट। सबसे पहले एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई इफ समबडी इज डीलिंग विद डिप्रेशन, बिकॉज डिप्रेशन इज़ अ वेरी ह्यूज टर्म, इट्स ये बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत सीरियस टर्म है, बट आजकल लोग इसका बहुत लूजली यूज़ कर रहे हैं। आई टोटली एग्री विद यू। छोटा सा कुछ हो गया, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, ओहो मेरे को बहुत स्ट्रेस है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर it's a real sign of depression, the person is really stressed, anxious or what, या फिर ये सिर्फ कहने की बात है, मतलब how to identify, just like physical fitness को हम BMI, weight, BMR से measure करते हैं, mental health को हम कैसे measure कर सकते हैं? So हर चीज़ measure नहीं की जाएगी, वो महसूस की जाएगी। Okay. Mental health आपको महसूस होगी। Firstly, thank you for making a distinction between clinical depression एंड जो नॉर्मल हमें अप्स एंड डाउन्स फील होते हैं, गुस्सा आता है, जो भी सैड फीलिंग होती है, दोनों बहुत अलग हैं। और जो क्लिनिकली डिप्रेशन, दैट्स अ वेरी सेपरेट स्टेट एंड आई एम्पथाइज विद देम एंड दे विल नीड प्रोफेशनल इंटरवेंशन एंड उनको अलग ट्रीटमेंट उनका रहता है। बट दैट इज़ नॉट बाय इटसेल्फ, उनको होलिस्टिक लाइफस्टाइल भी बदलना पड़ेगा साइमल्टेनियसली विद वट एवर मेडिकेशन दे वुड बी गिवन बाय देयर डॉक्टर्स। राइट। बट एवरीबडी इज नॉट डिप्रेस्ड, एवरीबडी इज नॉट डिप्रेस्ड। तो उस वर्ड को, हमने वर्ड्स की हम कितनी बात करें, उनका मीनिंग होता है। हमने चीट को ट्रीट कर दिया, उसका मीनिंग होता है। तो यू कांट यूज द वर्ड डिप्रेशन सो लूजली। आप कुछ भी बोल रहे, आई एम फीलिंग लिटिल लो, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग अपसेट अबाउट दिस, ये वर्ड को इतना लूजली यूज मत करें, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड। स्ट्रेस क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होता है। स्ट्रेस एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है which makes us very action oriented. Short term stress is supposed to be short term. So acute stress which is good for you somewhere, right, giving you an explanation. पुराने ज़माने में कभी कोई आपके सामने वाइल्ड एनिमल आ गया, right, आपको थ्रेट फील होगा, माई लाइफ इज इन डेंजर, तो आप क्या करोगे? You will fight the animal, fight or flight,
आगे लोगों ने 2-3 और जोड़ दिए, बट फ्लाइट ऑफ फाइट तक रखते हैं. सो यू विल रन अवे और यू विल फाइट द डेंजर. करेक्ट. For that, what do you need? You want all your energy to be there in your arms and your legs. या भागोगे या लड़ोगे. True. उस टाइम पे when the sympathetic nervous system, your flight and fight response is on, there is no digestion is not priority. Exactly. Immunity is not priority. Your recovery of cells is not priority. Healing is not priority. Priority है जान बचानी है. तो आप भाग के जाओगे, फ्लाइट करोगे या फाइट करोगे. Then after a bit you will feel safe. जानवर चला गया. Right. And you will feel safe. आपका माइंड आपको बोलेगा कि आप सेफ हो. And that is when your vital functions can work best. Right. When you are relaxed, when you're not feeling threatened, when you are at ease. Yeah. Then your immunity can work fine, then all those functions can happen, your healing can happen, your digestion will happen. Digestion most important. हम gut health की बात करते हैं. अरे आपको stress है, gut health Exactly. कैसे कंट्रोल करोगे? चाहे कितने भी आप अच्छे सप्लीमेंट्स ले लो, यू विल हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस. Otherwise gut health is not going to work. Otherwise your entire system is focused on dealing with the stress rather than doing its vital functions. This threat, forget the wildland, this threat that you feel, मेरी जान पे बनाइए. Yes. दिल ऐसे ऐसे हो रहा है, ब्रेथ शॉर्ट हो गई है. यू फीलिंग थ्रेटेंड विद व्हाट नाउ? ट्रैफिक? वो गोल नहीं मिला, या वो किसने आपसे आर्ग्यूमेंट हो गया, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, वैल्यू नहीं है. सो दीज हैव बिकम अ मेंटल लायंस. इनसे कहाँ भाग के जाओगे जब आपकी खुद ही की क्रिएशन है ये. दैट इज वाई फॉर योर, एंड दिस इज नॉट कंड्यूसिव टू योर लाइफ टू रिमेन विद दिस क्रॉनिक स्ट्रेस. नाउ स्ट्रेस हैज बिकम बैड. स्ट्रेस इन शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट करता है. इट मेक्स यू हाइपर फोकस, इट मेक्स यू एन एक्शन टेकर, इट एक्चुअली मेक्स यू वेरी अलर्ट एंड यू कैन come to solutions. Stress to some extent is good. Yes. लेकिन जब वो लंबा होगा, it becomes chronic. Chronic, right. Now that is a problem because you're always in disease. So that has to be controlled. It has to be brought down. Anxiety क्या है? Anxiety is आप ऐसी situation imagine कर रहे हो जो future में हो सकती है, या आप ऐसी चीज़ desire कर रहे हो जो आपको डर है कि future में नहीं होगी. Right. दोनों केसेस में बात फ्यूचर की है. Absolutely. फ्यूचर कहाँ है? आ गया तो फ्यूचर नहीं है. Right. It is not uncertain. It's not happened. Yeah. You can imagine what you like. Yeah. So people feel anxiety जब उनकी फ्लाइट होती है. फ्लाइट ना मिस हो जाए, इन सब चीज़ों की एंग्जाइटीज ले लेते हैं. आप सोचो कि दैट इज द सिलीस्ट थिंग कि हुई क्या फ्लाइट में? नहीं हुई नहीं. फ्यूचर में है चीज़. यू आर इमेजिनिंग इट, यू आर टॉकिंग अबाउट इट, थिंकिंग अबाउट इट, एंड यू आर सेइंग कि फ्लाइट मिस ना हो जाए तो किसी की शादी आ रही है उसको उसकी भी एंग्जाइटी हो रही है. इंटरव्यूज की एंग्जाइटी होती है. इंटरव्यूज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मैं लोगों को बोलती हूँ, आपने कभी एनालाइज किया है? एंग्जाइटी एक शब्द है, दूसरा शब्द है एक्साइटमेंट. दोनों में रेसिंग हार्ट रेट, दोनों में बटरफ्लाइज इन द स्टमक, दोनों में स्वेटी पाम्स, दोनों में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. तो फर्क क्या है? One is positive, the other is negative. How? Only difference is the story you are telling yourself in your head. ये मेरे लिए pleasurable है, ये मेरे लिए नहीं है. Right. Excitement is pleasurable. तो शादी तो pleasurable होनी चाहिए ना? Exactly. तो जो feeling हो रही है वो anxiety नहीं है. Yeah. वो excitement है. Then some people say I'm having mixed feelings. So ये अपने आप को ना और complicate करने के, मेरे को solution देखना ही नहीं है, मुझे बस complexities में रहना है. Then that is also a prerogative. Then stay miserable. Yeah. लेकिन आपको you will have to wake up and smell the salt. Is there any practical approach to convert your anxiety into your excitement? Of course. मैं practicality के बिना बात ही नहीं करती. हर चीज़ की approach है. मैं चाहे manifestation बोलूँ, life centric, focus, concentration, everything I give practices. तो पहली चीज़ है वो word को बदल दो. Yeah. आप मानोगे words की association में बहुत power है. Word itself में नहीं, उससे जो हम associate करते हैं. I am excited. Oh my God, I'm so excited. So अगर आ रहा है, oh I'm anxious कि flight ना miss हो जाए. I'm excited for my trip. एक और technique I give, I call it the 3-2-1 flip. Okay. Which is you learn how to flip a thought. Anxiety में आपकी thought अटकी पड़ी है, उसको flip कैसे करना है.
This sounds very exciting. या सो पहले लोग कहते हैं कि वी कांट कंट्रोल व्हाट वी थिंक. हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है. आप में से भी बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे, हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है. मैं कहती हूँ है. कैसे है? आज आप सब लोग भी ट्राई करो, गुंजन आप भी ट्राई करो. शट योर आईज एंड थिंक ऑफ अ रेड लशियस एप्पल. Alright. Simple? Yeah. Now think of a green car. Okay. Now think of your mother. Okay. Now think of a blue ocean. Yeah. Open your eyes. सब आ गए? कहाँ थे ये? आपके इमेजिनेशन में, Yeah. आपकी थॉट में. तो आप थॉट को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं? Yeah. जो मैंने आपको सजेस्ट किया, आपने वो किया. Yeah. तो फिर वो जो नेगेटिव थॉट अटका है उसको क्यों नहीं हटा सकते? सोच रहे हो कि ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊंगा. आई विल फेल एट दिस. थिंक आई विल पास इन दिस. है तो इमेजिनेशन में. Yeah. टफ कब होता है? जब उससे इमोशन जुड़ी. Hmm. अभी ये एप्पल के साथ तो कोई इमोशन जुड़ी नहीं होगी, बट जब इमोशन अटैच होती है ना किसी आउटकम से, तो या उसके ना होने का डर होगा, Yes. तो या वो हो जाए, उसके लिए हो जाए, बस हो जाए. आई थिंक 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है. पहला, मेरे इमोशंस Yes. उससे जुड़े हैं या नहीं, और सेकंड, मैंने उसे कभी विटनेस किया है या नहीं. या सो क्योंकि मैंने रेड एप्पल, ग्रीन कार थोड़ा डिफिकल्ट था बट हो गया, बट देन ब्लू ओशन एंड माय मदर मैंने विटनेस किया हुआ है, तो मैंने इमीडिएटली इसके लिए विजन बोर्ड भी बनाते हैं. सो इसके लिए विजन बोर्ड का, इसके लिए विजन बोर्ड आते हैं. आपको एक रेफरेंस चाहिए. राइट. या एग्जैक्टली. So that's why they say people who So are born in because affluent families. to imagine success, how do I imagine success? For that I need some visual aspects of success. ये तो आपने पूरा पॉडकास्ट का सब्जेक्ट है. पहले उसके लिए आपको डिफाइन करना कि मेरे लिए सक्सेस है कैसी, दिखती कैसी है. आपके लिए सक्सेस का मायने क्या है? So if my vision or my goal is to have a fit body, I'll have to imagine myself having a fit body. तो हम इस mental health practice को executionable steps में ला सकते हैं. Like can there be a morning routine which is simple to follow? मतलब हर कोई उसको follow कर सकता हो simply आज से ही, कल से ही, so that उनकी mental health हमेशा on point रहे. 100% गुंजन, but that's the point. That's the point of you doing this podcast and me being here, कि हम actionable tools दे सकें अपने audience को, कि वो apply करें और उससे benefit करें. Right. तो सबसे पहली चीज़ होती है, सिर्फ मॉर्निंग फिटनेस नहीं होती, माइंड मेंटल वेलबींग थ्रू आउट द डे चलती है. Okay. तो सबसे पहले तो सांस लेना सीख लो. सही से सांस लेना सीख लो, क्योंकि हमारी ब्रेथ पे हमारा मेंटल स्टेट डिपेंड करता है. Okay. सो इन आवर स्क्रिप्चर्स इट इज गिवन, चले वाते चलम चित्तम. जैसे ब्रेथ चलेगी वैसे आपकी माइंड चलेगा. Okay. सो अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रीथ राइट. Which is like, are you literally talking about the technique of breathing? Yes, how to breathe right. मतलब Okay. कि आपकी ब्रेथ स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट एट द डायफ्राम. Right. सो लर्न हाउ टू इन्वॉल्व योर डायफ्राम कॉन्शियसली. सो उसको जब हम डीप ब्रेथ बोलते हैं ना, तो ऐसे नहीं करें. डीप ब्रेथ इज इन्वॉल्व द डायफ्राम. इट स्टार्ट्स हियर. फिर वो इंटरकॉस्टल पे आएगा, फिर वो क्लैविकुलर मसल्स में आएगा, तो फुल चेस्ट रिब केज विल एक्सपैंड. Right. उतना ऑक्सीजन अंदर गया एंड देन एक्सेल. तो जस्ट अ टिप फॉर जिनको इमिजिएटली उसी मोमेंट में स्ट्रेस को कम करना है, एंग्जाइटी को कम करना है. सो व्हेन यू ब्रीथ, डू डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. Okay. सो इनहेल टू 3 All right. बट एक्सेल टू 6. Okay. इनहेल 6 सेकेंड्स के लिए एक्सेल कीजिए. इसमें एक्सेल आप माउथ से कर सकते हो. ब्रीद इन हमेशा नोज से होगा. बी अ नेजल ब्रीदर. And how many times Do it 5 to 6 times में आपको benefit हो जाएगा, because the moment you consciously involve the diaphragm, you are also triggering the parasympathetic nervous system, जो आपका rest and recovery system है, वो भी kick in हो जाता है. So this, so step 1, anybody who is very busy, कि सांस लेने का टाइम नहीं है, तो सांस लेने के लिए टाइम जरूर निकाल लो. गाड़ी में कर लो. mothers with newly born children, they say genuinely time बहुत कम मिलता है उनको अपने आप के लिए. Correct. Where I say prioritize yourself. प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, ये ऐसे उसको निकालने का है. बट रिमेंबर यू हैव टू बी अ नेजल ब्रीदर. Okay. इस स्पेसिफिक प्रैक्टिस में आप एक्सहेल मुंह से कर सकते हो, लेकिन इनहेल नाक से ही होगा. Okay. आपने सीख लिया आपने करेक्ट ब्रीदिंग कैसे करना है. करेक्ट ब्रीदिंग था डायफ्राम से इन्वॉल्व द डायफ्राम वेरी कॉन्शियसली. Okay. Fill in the air.
फिल इन द एयर मतलब कि आपको अवेयरनेस आना, जब आप सांस अंदर लोगे तो स्टमक हल्का सा बाहर आएगा. मोस्टली लोग उल्टा करते हैं. देखो, या सांस अंदर लोगे तो हल्का सा अपर एब्डोमेन थोड़ा सा बाहर आएगा, क्योंकि डायफ्राम थोड़ा नीचे आता है. देन यू एक्सहेल तो स्टमक अंदर जाएगा. सो इनहेल बेली, स्टमक आउट. एक्सहेल, स्टमक बोल रही मतलब कि जस्ट दिस एरिया. टेक्निकली स्टमक नहीं होगा, बट दिस एरिया it comes out. When you inhale, exhale, it goes in. This means you're consciously engaging the diaphragm. Right. And then breathe. अगर ज़्यादा stress हो रहा है, then breathe in this 3-6 pattern. Okay. So उस moment में आप काम कर सकते हो अपने आप को. ये fundamental 2 practices आपको not just in the morning, throughout the day. Okay. इसके अलावा the moment you wake up, what you think will set the tone for the entire day. तो थोड़ा शुक्र के साथ उठें. 1 मिनट ज़्यादा हो गया शायद. 10 seconds बेड में बैठें. Fold your hands and bow down to the life that you are. Right. Acknowledge the life that you are. वो भी एक अंदर जान है आपके. हम बहुत मीन होते हैं अपने आप से. We say we are very mean to ourselves. थोड़ा be nice to yourself also. Appreciate the life that you are. So you say gratitude. Right. Thank you that I'm alive. And then everyone must have some breath work practices, जो structure है. Okay. Pranayams. Like I said, breath is your medium to manage the mind. Use the pranayam practices, use the breath work practices. दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है. And do your affirmations. आपका manifestation. जो भी आपको life में चाहिए. Even if you're manifesting healthy habits, if you're manifesting the powerful mind skills, उसकी manifestation होती है. So do that practice in the morning, and then throughout the day check. After every 2 hours, check into yourself. How am I feeling? तो अगर आपको anxiety हो रही है, then you can apply the 3-to-1 flip technique. Then before you go to bed, आपकी gratitude journal होनी चाहिए. It should be by your bedside. सोने के पहले set the tone for your sleep, because अब आने वाले 6-7 घंटे, और आप बहुत लकी हैं तो 8 घंटे वो एनर्जी में सोने वाले हैं. इन दैट यू राइट डाउन 5 न्यू थिंग्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे, जो दिन में हुई हूँ, उस दिन में हुई हूँ, विच मेड यू स्माइल. ओके. तो वो सिंपल चीजें होंगी. हर दिन तो लॉटरी लगेगी नहीं. तो आप वो चीजें 5 चीजें रोज आपको लिख के ही सोना है. तो अगले दिन आप उनको ढूंढोगे. क्या थी एक, आज क्या हुआ, देखते हैं व्हाट इज नाइस इन माई लाइफ. सो दैट हैपन. सो दिस इज योर मोटा your first baby steps to enter into mentally a positive zone. Of these are your first baby steps to start taking charge of your mental health, your mental well-being. First step. It's an endless journey. We all have to continuously work at it, but this is where you can start. Okay. So one is knowing how to breathe right. Yes. Followed by breathing techniques. Yes. And then Gratitude in the morning, then affirmations. Of course. And then check-ins with yourself. Yes. And then before bed, writing down at least few things, 5 things. 5 मुझे number बहुत पसंद है. Okay. Yeah, I'm number 5. Yes. मैं number 1 हूँ. Yes. I like number 1, by the way. I like number 5, by the way. And our audience can tell why. Because such a beautiful flow has happened. Yes, absolutely, absolutely. Okay, so 3-to-1 technique पर हम आते हैं. How do we flip our thoughts, like वो anxiety के लिए, right? So 3-to-1 technique, what is it? So how it is done कि आप 2 मिनट शांति से बैठें. Okay. Do the diaphragmatic breathing. Okay. क्योंकि जब तक इमोशन सेटल नहीं होगा आप थॉट को फ्लिप नहीं कर पाओगे. So do the diaphragmatic breathing, let the emotion settle. Okay. Then you think of that thing that is giving you anxiety. Okay. Supposing कोई स्टूडेंट है, उनको माइंड में आ रहा है मैं फेल हो गया तो पहली चीज पढ़ाई कर लो. हाँ, जब आपने सब कुछ कर लिया है, you've done whatever you could do, और ये सिर्फ थॉट आपको इरिटेट कर रहा है, या मुझे वो जॉब नहीं मिला तो. अगर वो थॉट अटका है, now you've settled your emotion with the diaphragmatic breathing. Okay. Now think of the thought. Okay. I am worried कि ऐसा हो गया तो. Okay. Then tell yourself 3, 2, 1, stop. Oh. Stop. You can actually tell yourself 3, 2, 1, stop. Flip it. उसकी जगह बोलो
अगर जेनेरिक रखना है, all is well. It's all going to work out. Life is good. I love all is well. मैंने आमिर खान को भी बोला था कि ये लाइन मैंने आपकी ले ली. I love this line. Just put your hand on your heart and say all is well. All is well. So you do not let that negative thought stay. वो अगर वहाँ पे स्टे करेगा, वो नेगेटिव है, वो इट्स लाइक गार्बेज. वो गार्बेज है तो वो स्टिंग करेगा. और फिर आप कहोगे यार मेरी लाइफ में इतनी, व्हाई इज माई लाइफ स्टिंकिंग राइट नाउ. एग्जैक्टली. तो उसको निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज नॉन प्रोडक्टिव. देन ये क्वेश्चन आता है, मैम हमने ट्राई किया, हुआ नहीं. पहली बारी में किसी का नहीं होगा. सोल्यूशन क्या है? कीप डूइंग इट. पहली बारी जब चलना सीख रहे थे कि पहली बार उठ के भाग रहे थे क्या? आई थिंक इट कम्स विद प्रैक्टिस. Everything comes with practice. हम लिखते हैं, पहली बार याद है हम कैसे लिखते थे, पेन भी नहीं पकड़ पाते थे. It was a process and repeatedly we did it and then it became a pattern. It's like a habit. You don't think about writing anything. Exactly. Same is with this. इससे कितनी भी बड़ी सिचुएशन या कितने भी बड़े थॉट को, इंटेंस थॉट को हम हैंडल कर सकते हैं. Of course. क्योंकि आप मानो एंग्जाइटी फ्यूचर के बारे में. किसी का ब्रेकअप भी होता है, उनको प्रेजेंट में पेन हो रही है, लेकिन थॉट्स वो है मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा, हाउ विल आई लिव, हाउ विल आई लिव विदाउट दिस पर्सन. जस्ट एन एग्जाम्पल. सो कट दैट थॉट, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग दैट वे, क्योंकि वो आपको अंदर डैमेज ही करेगा. राइट. यू सिंपली कट इट, स्टॉप, ऑल इज वेल, इट विल ऑल वर्क आउट. टाइम इज द बिगेस्ट हीलर. ऐसा कोई भी नहीं है जिसका दिल ना टूटा हो, जिसने जो फेल ना हुआ हो. ऐसा कोई इंसान ही नहीं है लाइफ में, या किसी ने किसी को लूज ना किया हो परमानेंटली डेथ के थ्रू. तो ऐसा तो कोई है ही नहीं. सो वट एवर वी हैव टू गो थ्रू इन लाइफ, वी विल गो थ्रू एंड वी विल रिकवर. कोई वैसा, कोई भी चीज सेम नहीं रहती. द ओनली थिंग व्हाट डू यू से कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज. इट्स गोइंग टू कॉन्स्टेंटली चेंज. इफ यू वांट टू चेंज इट फॉर द बेटर, देन वो थॉट में उसको पॉजिटिवली आप चेंज कर दो. All is well, all is well. You've been coaching Mr. Bachchan for a very long time, I guess for over 20 years. Over 20 years. Yes. Okay, that's phenomenal. I think I started training him in 2000 or 2001. I think सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि वो इस एज में भी अपनी फिजिकल फिटनेस, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस हैं दैट ही इज़ बीन टेकिंग सेशंस फ्रॉम यू रेगुलरली. तो वो एक अपने आप में एक इंस्पिरेशन. एंड ही बीइंग अ लेजेंड, आपको while coaching him or while giving him sessions, कुछ ऐसा था which influenced you? Oh, tremendously. Yeah. अमित जी से मैंने बहुत कुछ सीखा. And I was like so young when I would have started training him. The first thing I learned from him was punctuality. Oh my God, respecting time I learned from him. Wow. मुझे अभी भी याद है वो ट्रेनिंग में 5 मिनट से ज़्यादा कभी लेट नहीं हुए होंगे, और अगर हो भी रहे थे तो मेरे को वो कॉल करके बोलते, वृंदा आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग 5 minutes late. That much respect for, I'm a tiny little kid in front of him at that time. So, but that respect for my profession as a coach, I really respected that and I learned respecting time. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप टाइम को रिस्पेक्ट करोगे ना, चाहे आपका हो चाहे किसी और का हो, तो अपना टाइम वाइजली यूज़ कीजिए. वो एक ऐसी कमोडिटी है जो सबके लिए सेम है. सबसे मनी लोगों के पास भी 24 घंटे दिन में, आपके पास भी है, मेरे पास भी सेम है. बट आप उसे कैसे यूज कर रहे हो? Yes. एंड रिस्पेक्ट योर टाइम, रिस्पेक्ट योर टाइम एंड अदर पीपल्स टाइम. राइट. एक तो ये है, एक है डिसिप्लिन, कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है एंड आई एम गोइंग टू डू इट कम व्हाट मे. विल एंड डिसिप्लिन, अमेजिंग. दिस इज समथिंग दैट आल्सो डेफिनेटली लर्नड फ्रॉम हिम. Being life-centric, ये मेरी लाइफ के लिए important है. I'm going to do this. Okay. This also I learned from. No doubt, he is who he is. Yes. I feel so humbled and honored to have had this opportunity of training him for that many years. Amazing. I'm sure. Yes. Wow, so good. So I think यहाँ पे हम conclude करते हैं अपनी आज की conversation को with the promise that we'll get back. 100%. With even more meaningful and even more deep conversation. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा. आपकी वो कौन सी मैनिफेस्टेशन है, उस एफर्मेशन को कमेंट्स में ज़रूर लिखिए जिसे आप रियलिटी में बदलना चाहते हैं.
इस चैनल पे हम और भी इस तरह के पॉडकास्ट लाते रहेंगे। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।